देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 8 जून 2024 की अहम सुर्खियों पर। क्या महकूमों का फैसला नरेंद्र मोदी पर है? क्या यही वो अहम शाखें हैं जिनसे बीजेपी चिमटी हुई है? कायद हज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा संभाल लें, पार्टी कायदीन की राहुल गांधी को तजवीज़। मीडिया और तफरीही सनत ने एक देव को खो दिया, द्रौपदी मुर्मू। नाजरीन अब खबरें तफसील से। क्या महकूमों का फैसला नरेंद्र मोदी पर है? ऐसा लगता है कि टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने मरकज़ी काबीना में महकूमों के बारे में अहम फैसला लिया है। बताया जाता है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की दावत पर काबीना में शामिल होने का फैसला किया है और महकूमों की तकसीम का काम वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी लीडरों से कहा कि एपी के मफादात को जहन में रखें और ख़ुद फैसला करें। दूसरी तरफ इतलात हैं कि मरकज़ी काबीना में टीडीपी को 4 ओहदे मिलने का इम्कान है। क्या यही वो अहम शाखें हैं जिनसे बीजेपी चिमटी हुई है? ऐसा लगता है कि बीजेपी मरकज़ में कुछ अहम महकूमे अपने पास रखेगी। बताया जाता है कि वो होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारिजा, रेलवे, सड़क, ट्रांसपोर्ट, इंसाफ और आईटी के अलावा तालीम के महकूमे अपने पास रखेंगे। बात यह है कि एनडीए इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातों को तकरीबन 12 से 15 वज़ारतें दी जाएंगी। 2 वज़ारती ओहदे जेडीयू पार्टी को, 3 बीजेपी को तेलंगाना में और 6 से 7 उड़ीसा को दिए जाएंगे। कायद हज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा संभाल लें, पार्टी कायदीन की राहुल गांधी को तजवीज़। एआईसीसी लीडर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि एआईसीसी लीडर राहुल गांधी से कहा है कि वो लोकसभा में अपोजिशन लीडर के तौर पर काम करें। उन्होंने इंकशाफ किया कि वो उनकी तजवीज़ पर गौर करेंगे और फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि वो जल्द अज जल्द अपने फैसले का ऐलान करेंगे। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ देंगे। बताया जाता है कि वो 3 से 4 दिन में उस पर फैसला लेंगे। So many issues, burning issues, unemployment, price rise, Agniveer-like issues, women issues, social justice issues. So these issues has to be continued in a greater manner inside the parliament also. Rahul ji is the best person to lead this campaign inside the parliament. This is what the CWC's view. Therefore, I think entire CWC feel that in the current scenario of Indian politics, for a better and strong, vigilant opposition, those who want to protect. मीडिया और तफरीही सनत ने एक देव को खो दिया है, सदर द्रौपदी मुर्मू। सदर द्रौपदी मुर्मू ने रामोजी राव को खिराज अक़ीदत पेश किया। भारतीय मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने रामोजी जैसे देव को खो दिया है। एक ताजिर, उसने कई तंजीमों का आगाज़ किया जिनमें ईनाडू अखबार, ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क, रामोजी फिल्म सिटी शामिल हैं। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। उनके अहले खाना और खैरखाहों से मेरी गहरी ताज़ियत। एक्स पर पोस्ट किया गया है। नीतीश ने पीएम के ओहदे की पेशकश की, केसी त्यागी।
जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट और पार्टी के सरकारी तर्जुमान केसी त्यागी ने कहा कि हिंदुस्तान इत्तेहाद ने वजीर आला नीतीश कुमार को वजीर आजम के ओहदे की पेशकश की है, ताहम उन्होंने वाजे किया कि उन्होंने इस पेशकश को फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया। हम एनडीए इत्तेहाद में शिराकतदार हैं। हमारे लीडर ने नरेंद्र मोदी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। केसी त्यागी ने कहा कि इसमें कोई दूसरा ख्याल नहीं है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ఇమ్తియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, బోధన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214. नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। रामूजी राव हम सब की रहनुमाई करते थे। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मीडिया मोगल रामूजी राव की मौत पर गहरे सदमे का इजहार किया। रामूजी राव की मौत अफसोसनाक है। वो बहुत से तरीक़ों से हम सब के लिए रहनुमा थे। वो शख्स जो बेखौफ होकर सच बोलता था। मीडिया के शोबे में उनकी शिराकत तमाम सहाफ़ियों के लिए एक मुस्तकिल तहरीक है। जबकि रामूजी 1987 में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन मुंतखब हुए थे। नीट के नताइज की तहकीकात के लिए कमेटी कायम करें। केटीआर ने मरकज़ से मुतालबा किया कि वो नीट के नताइज में बेकायदगियों की तहकीकात के लिए एक आला सतही माहिर कमेटी कायम करे। बहुत से लोगों ने 718 और 719 नंबर हासिल किए हैं। नंबरों के निज़ाम में ये मुमकिन नहीं है। इंतखाबी नताइज के दिन जल्दबाजी में नीट के नताइज का इजरा पिछले 5 सालों में पहली बार टॉप 5 में टीजी तुलबा की गैर मौजूदगी शुकूक व शुबहात को जन्म देती है। कल ग्रुप 1 का इम्तिहान, उम्मीदवारों के लिए हिदायत। कल ग्रुप 1 का इम्तिहान सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक्किद होगा। उम्मीदवार 1 घंटा क़ब्ल इम्तिहानी मराकिज़ पहुँच जाएं। 1 मिनट की भी ताख़ीर की इजाज़त नहीं है। शनाख्ती कार्ड, हाल टिकट, तस्वीर लाजमी है। उम्मीदवार चप्पल पहन कर आए, जूते ना पहने। मेहंदी दीगर प्रिंट शुदा रंगों को उंगलियों पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंटिंग ज़रूरी है। ज़ेवरात और इलेक्ट्रॉनिक आलात ममनू हैं। कल 4.03 लाख उम्मीदवार ग्रुप 1 का इम्तिहान देंगे। मोदी की हल्फ बर्दारी तकरीब के लिए ज़िले रहनुमाओं को दावत। निज़ामाबाद ज़िले के बीजेपी लीडरों को पीएम मोदी की तकरीब हल्फ बर्दारी में मदऊ किया गया है। इस माह की 9 तारीख को मुनक्किद होने वाली हल्फ बर्दारी की तकरीब के मौके पर मेदक पार्लियामेंट के स्पीकर बसवापुरम लक्ष्मण नरसैया और ज़हीराबाद पार्लियामेंट के स्पीकर पेडोला गंगारेड्डी को बीजेपी के कौमी दफ्तर ने मदऊ किया है। ये दोनों कल तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। बोधन के पुराने बस स्टैंड के करीब छुरा घोंपने का वाक़या। बोधन में छुरा घोंपने के वाक़े ने हलचल मचा दी है। मुकामी लोगों ने बताया कि पुराने बस स्टैंड के करीब सेंधी भट्टी में गंगाधर और जीवन सिंह के दरमियान लड़ाई हुई थी।
उसके बाद जीवन सिंह ने अपनी तलवार से गंगाधर पर हमला कर दिया। मुकामी लोगों ने गंगाधर को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने इस वाक़ये पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाजरीन, ये थे 8 जून 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।